नमस्कार आप सभी को। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि फरवरी की पहली तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश कर दिया है। एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट स्पीच जो रफली 1.5 आवर्स 1.5 घंटे तक एक्सटेंड करती है, लेकिन आपका काम आसान करने के लिए उसकी हर एक डिटेल हम कवर करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए देखते हैं। विकसित भारत की सोच से इंस्पिरेशन लेते हुए 2025-26 का बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया। हिस्टोरिकली देखें तो वो थर्ड हाईएस्ट टाइम बजट प्रेजेंट करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बन चुकी हैं, क्योंकि ये उनका 8th बजट था, जस्ट बिहाइंड मोरारजी देसाई एंड पी चिदम्बरम। विकसित भारत बाय 2047 एक विजन है, एक भारत जो सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर ना हो बल्कि हर एक नागरिक का जीवन बेहतर हो। इसलिए कुछ डिटेल्ड गोल्स पॉइंट आउट करना ज़रूरी था। 6 ब्रॉड गोल्स रखे गए हैं। ज़ीरो पॉवर्टी, गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए नए सोशल प्रोग्राम्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। 100% क्वालिटी एजुकेशन, हर स्टूडेंट को वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिले, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। हेल्थ केयर कवरेज सभी को मिले, जिससे एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन तैयार हो सके। 100% स्किल्ड लेबर, हर नौजवान के पास एक एम्प्लॉयबल स्किल हो ताकि वो देश की ग्रोथ में योगदान दे सके। 70% वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, महिलाएं भी इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बने, उनके लिए नए एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस सपोर्ट स्कीम्स लाए गए हैं। स्ट्रॉन्ग फार्मर्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स से किसानों की इनकम बढ़ाने पर फोकस। ये डायनामिक एम्स 2047 को टारगेट करते हुए पॉइंट आउट किए गए हैं, लेकिन साल दर साल बजट के अंदर कंक्रीट पॉलिसीज रखे जाने का प्रयास जो इसे ग्रेजुअली एक रियलिटी बना दे। डिटेल्ड प्रोविजंस में एंटर करें तो अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो ये बजट आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट अब 12.75 लाख तक बढ़ गई है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। इसका सीधा मतलब है कि ज़्यादा पैसे आपके पॉकेट में रहेंगे, जो सेविंग्स और कंजम्पशन दोनों बढ़ाने का काम करेंगे। डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीज़ आएगा, जो इकोनॉमी में डिमांड को बूस्ट करेगा। मिडिल क्लास के लिए ये एक बिग रिलीफ की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ 7 लाख की एनुअल इनकम पर एग्जम्पशन मिलता था। सरकार ने यह भी अनाउंस किया है कि नए कंप्लायंस रिफॉर्म्स और डिजिटल फाइलिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा ताकि टैक्स पेयर्स का काम और आसान हो। अब इंडिया की बात करें और फार्मर्स का जिक्र ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। हम अभी भी एग्रीकल्चरल ग्रोथ पर हाईली डिपेंडेंट हैं अपनी नेशनल डेवलपमेंट के लिए। कुछ इसी वजह से पीएम धन धान्य योजना को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस स्कीम के तहत 17 मिलियन फार्मर्स यानी अप्रॉक्स 2 करोड़ किसानों तक को लो इंटरेस्ट पर लोन और सब्सिडीज़ मिलेंगी। रिसेंट ईयर्स में मखाने को डाइटरी प्रेफरेंसेस में काफ़ी जगह मिली है, सो बिहार के किसान जो मखाने उगाते हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो उनकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा। पल्सेस, दालों में आत्मनिर्भरता की बात की गई है। उड़द, तूर, मसूर जैसी पल्सेस में हम ज़ीरो इंपोर्ट पे पहुंचना चाहते हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज MSMEs के लिए बजट में नई अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं। MSME क्रेडिट कार्ड लॉन्च एक नई क्रेडिट फैसिलिटी का अनाउंसमेंट है जो छोटे बिजनेसेस को आसान और सस्ता फाइनेंस अवेलेबल कराएगा। MSMEs की इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स को अपग्रेड किया गया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा बिजनेसेस MSME कैटेगरी में आएंगे और गवर्नमेंट बेनिफिट्स ले सकें। फुटवेयर, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, टॉयज़, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई है। MSMEs भारत की इकोनॉमी का बैकबोन है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट्स यहीं से आते हैं, इसलिए फर्स्ट टाइम 5 लाख ऐसे वुमेन SC/ST कैटेगरी के फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को 5 साल के लिए 2 करोड़ का लोन देने की बात की गई है। एजुकेशन और रिसर्च में वैसे तो कुछ खास बजट अलॉटमेंट नहीं किया गया है, लेकिन IITs के एक्सपेंशन और 10,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात की गई है। अच्छी बात यह है कि AI डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ का बजट लेआउट किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का इफेक्ट या तो इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर हम उसे बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च प्रमोट करने की बात की गई है ताकि इंडिया AI रेवोल्यूशन में पीछे ना रहे। इकोनॉमी के साथ साथ अपनी कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए टॉप 50 टूरिस्ट साइट्स को स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर रिवैम्प किया जाएगा, जिसमें हेरिटेज और इको टूरिज्म साइट शामिल हैं। साथ ही एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स के डिजिटाइजेशन की बात की गई है, जिससे एंशिएंट नॉलेज वर्क्स को डिजिटल फॉर्मेट में प्रिजर्व किया जा सके। सोर्सेज ऑफ द बजट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1/4 यानी 25% के करीब आ रहा है बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज से। इनकम टैक्स, GST और कॉर्पोरेट टैक्स मिला के ऑलमोस्ट 60% और बाकी 15 to 20% फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक्सपेंडिचर की प्राइमेसी है स्टेट्स के साथ रेवेन्यू शेयर करने में, इंटरेस्ट पेमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट स्कीम्स में और उसके बाद डिफेंस और बाकी सब्सिडीज़ में। इस सब के बाद एक काफ़ी ज़रूरी इंडिकेटर जिस पर सबकी नज़र होती है वो है फिस्कल डेफिसिट।
इस साल 4.4% ऑफ जीडीपी पे रहेगा, जो पिछले कुछ ईयर्स और अप्रॉक्सीमेशन से कम है। द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट स्टिल रिमेन्स, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट टारगेट कर रही है फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो ये था हमारे बजट पर एक क्विक टेक। हम सभी मिलकर गवर्नमेंट को चलाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और बदले में हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, इसलिए बजट को लेके एटलीस्ट अवेयर होना तो बेहद ज़रूरी है। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एजुकेशन पे अभी भी हम 3% से भी कम स्पेंड कर रहे हैं, जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आपका क्या कहना है इन प्रोविजंस पे? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया एंड आप ऐसे ही कम टाइम में इन्फॉर्मेशनल वीडियो समरीज देखना पसंद करेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो ज़रूर शेयर करें। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।